इंडिया जो है ना वो एक पावरफुल कंट्री है और एशिया का सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है कि इंडिया का एक शेयर भी पाकिस्तान की जीडीपी से आगे। तो अमेरिका की और इंडिया की जो डील्स चल रही है, डिफेंस डील चल रही है, मिसाइल डील्स चल रही है, जहाँ पर इंडिया का अपना फायदा होगा वहाँ पर तो इंडिया काम करेगा। इस टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है ना वो सबसे पीछे जा रहा है, हमसे तो इंडिया अच्छी है। ओपोनेंट में जाके आप एक दूसरे सेकंड सुपर पावर के साथ रिलेशन बनाना। क्योंकि इंडिया मेरे हिसाब से अब चाइना से आगे निकल गया बापू। जो वहाँ का मोदी जो है वो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी अच्छा है, क्योंकि 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो इंडिया। पहली आवाम कहती है कि टीम इंडिया एक बेहतर पोजीशन पे है, पाकिस्तान उससे नहीं जीत सकती, और जब मुकाबला होता है तो जैसे हम सोचते हैं हमें वैसे रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, इंडिया के जो जितने भी प्लेयर हैं शेर की तरह थे, हमने शेर को ना ऐसे मुंबई मारना चाह रहे। हमारा एक ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि जो हमें पहले से पता था यार कि ये मैच जीत जाएगी। और T20 मैच ऐसी है कि पहले 6 ओवर में खेला जाता है। इंडिया के प्लेयर शेर बन गए हैं, इंडिया के प्लेयर शेर थे और आज तो उनको शिकार भी कर लिया। बताओ, सब बोल रहे हैं कि भाई संडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, तो तुम ये बताओ कि आज अगर इंडिया हार जाती तो शायद थोड़ा बहुत हमारा संडे अच्छा हो जाएगा। का तो मतलब शुरू से है कि इंडिया वाले जब तक हमारा संडे पूरी तरह से बिगाड़ नहीं देते ना उनको सुकून नहीं आता भाई। और यहाँ पर यही लग रहा है, पहले एशिया कप में अंडर-19 में आ रहे, अभी अभिषेक शर्मा ने तो ऐसे मैच हारने के बाद पाकिस्तानी आवाम जो है तेजी से यहाँ से क्राउड से निकलती हुई नजर आ रही है। जितना हमें जोश और जज्बा बताया जा रहा था कि इंडिया को आज हरा देंगे, मैच हमारे बाबर आजम के बड़े बड़े चैलेंज साहबजादा फरहान का बुमराह को हिट करना और चैलेंज करना कि बुमराह को मैं खेल जाऊंगा। सर क्या कहेंगे, कितने भाग रहे हैं, बात तो करें, क्या कहते हैं सर परफॉर्मेंसेस पे? जो कुछ तो कहें सर, क्या कहते हैं आज, क्या कहेंगे? इनको क्या कहें, जब भी इंडिया से खेलते हैं ये ऐसे करते हैं। हाँ। जब भी प्रेशर में आते हैं ये प्रेशर में आके ये हाथ दफा बाबर को तो होना नहीं चाहिए। 20 का प्लेयर ही नहीं। दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर दिए क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। हैंडशेक होगा या नहीं, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का 24 घंटे इंतजार करने का मशवरा। कभी थोड़ी देर पहले सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं, एक सहाफी का सवाल हाथ मिलाने पे तो जवाब आया कि इंतजार कीजिए, कहा अच्छा सा खाना खाओ, सो जाओ, कल पता चलेगा। क्योंकि सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भाई हाथ जब आप मिलाएंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप बताएं मैच इंपोर्टेंट है या हाथ मिलाना इंपोर्टेंट है। जिस पर जो जर्नलिस्ट उन्होंने कहा देखे वो तो ठीक है, लेकिन जब टॉस होगा उस टॉस के टाइम पर तो हाथ पहले मिलाया जाता है, फिर मैच जो शुरू होता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे जो है इसमें इंतजार कीजिए। मैं ये कहता हूं कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो हाथ भी मिला लो, अगर नहीं खेलनी तो फिर अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इन नटशेल अगर नहीं भी हुआ रिजवान हैंडशेक, तो कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाता, क्योंकि लॉ तो नहीं है लिखा हुआ। फाइनली मैच होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इंडियन टीम पहुंच गई है, उनके पास एक दिन है प्रैक्टिस का, वो क्या तैयारी तो उनकी है, टीम तो बनी हुई है, उनको इतनी फिक्र नहीं। वो आएंगे सिर्फ बस फील लेंगे ग्राउंड का और चले जाएंगे। वहां पे कोई स्नैक्स वगैरह होंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंतजार कीजिए, क्या है कल मैदान पे देखिएगा। 24 घंटे की तो बात है, बोला चिल कीजिए। तो सूर्या ने जो है हैंडशेक पे पत्ते नहीं खोले। हैंडशेक होगा या नहीं होगा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में सूर्या ने ये नहीं कहा कि हमने। तो इससे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो माहौल था उस समय जो था, उन्होंने कहा कि भाई आप इंतजार कीजिए, सारी चीजें उन्होंने बोला कि जल्दी क्या है कोई इतना। फिर उसके बाद इस सवाल पे दोबारा एक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने दोबारा पूछा, तो फिर उन्होंने कहा, तो बेसिकली उनको प्रिपेयर्ड थे, सूर्या को पता था जिस तरह से मैच की तैयारी करके आते हैं इन खिलाड़ियों को पता होता है। सर उस्मान तारिक कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीजें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यस, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बॉल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो हर लिहाज से हमारी बॉलिंग परफेक्ट है, नो डाउट। हमारी बैटिंग कंपेयर टू इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तगड़े बैट्समैन है उनके। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी वरी है। लेकिन मुझे तो एक ही चीज देखनी है, हाँ, उस्मान तारिक का जो हवा बना हुआ है, बगैर खेले वो सुपरस्टार बना हुआ है इस टाइम पे, हमारे मुल्क में नहीं, इंडिया में। इतना डर। Today in the PC of Pakistan cricket captain said that they want to have Abhishek Sharma to play the game. So can you tell us, like, is there any update on him? How is he feeling? चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. सूर्य कुमार यादव को ये कहा गया कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ठीक हो, फिट हो और खेले, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो मुकम्मल फिट और मजबूत भारत टीम के खिलाफ मैच खेले। तो सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुरा के कहा अगर वो चाहते हैं तो फिर खेल लेंगे। सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही डील करते हैं। अभिषेक शर्मा का एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अभिषेक शर्मा खेल रहे, तो उन्होंने वो आपको बताया कि वो हंस के जवाब देते हैं। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं तो चले हम खिला देते हैं अभिषेक शर्मा को। आप देख लीजिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इंडिया के पिछले 2-3 सालों में जितने भी मैच हुए ना, कभी इतनी डिबेट नहीं हुई किसी पे जितनी उस्मान तारिक पे हो रही है। पहले मैच आज में मैच है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं बोल देता हूँ, फास्ट बॉलर डोमिनेशन होगी। हम बात करें इंडियन स्पिनर्स पे, पाकिस्तानी स्पिनर्स पे,
फास्ट बॉलर के मजे होंगे यार। तो पाकिस्तान कंफ्यूज हुआ होगा कि अब हमने करना क्या है। Go for और आप specialist. क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं मुझे लगता है। और एनवायरनमेंट हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच का बड़ा जबरदस्त है और न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है और पाकिस्तान टीम के पास चांस है क्योंकि पाकिस्तान टीम वहां पे मौजूद है पहले से। वो एक दिन पहले आए, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, टीम ऐसी है, अब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या प्लान बनाना है, अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है, वो सारा अब कल पता चलेगा। आपको पता है 21 में जीते हैं, कितना स्टार बना शाहीन, आप देखें जैसे ऊपर से आउट किया, बाबर रिजवान की जो बैटिंग है, ओपनर ही हमारे कर गए थे चेज स्कोर, तो वो टाइम कौन अब ला सकता है? मौके का फायदा पाकिस्तान भारत मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उनसे सवाल हुआ कि हैंडशेक होगा, और एक बार नहीं 2-3 बार सवाल हुआ। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि सुबह टॉस होगा, सबको पता चल जाएगा कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, बाकी आप इतनी फिक्र मत करो, जाओ रोटी खाओ सो जाओ। वो हैंडल ऐसे करता है बड़े कूल चिल के साथ। बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, स्माइल फेस पे होगी, मतलब ट्रू जेंटलमैन लग रहे होते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे हैं भी सही वो, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल को बड़े इजी से वो डील करते हैं, किसी के साथ वो तकरार में नहीं आते, बड़े प्यार से। उस्मान तारिक का भी उनसे बात हुई कि क्या वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस बाज़ का इम्तिहान में सवाल आ जाता है, बट आपकी अगर तैयारी अच्छी हो तो आप डील कर लेते हो। वैसे ये बात मैं मानता हूं, अगरचे उस्मान तारिक को खेला नहीं अभी तक भारत ने, बट दे आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर। और उससे भी बढ़ के क्यों जैसे बोलते हैं ना, इंटेंट उनकी बड़ी जबरदस्त होती है। अगर इंडिया 180 बना गया, पाकिस्तान के लिए मैच बहुत मुश्किल बन जाएगा। इंडिया 160 से भी ऊपर चला गया, ये मेरा ख्याल है, तो पाकिस्तान चेस के मैटर में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कई जगहों पे जहां पे हम चेस करते हैं वहां फंसते हैं। पहले बैटिंग करते हैं, मैच बड़ा मजे का होना है। अगर हम इंडिया के खिलाफ दूसरी बैटिंग करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम फंसेंगे उसमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने, और सूर्य कुमार यादव वो तो फिर पता ही है, हंसता मुस्कुराता और बातें जो भी है वो करता है, तो कैसा लगा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? सूर्य कुमार यादव का भी मैं कोट अनकोट देख रहा हूं। सूर्य कुमार यादव ने भी यहाँ टीज किया कि 24 घंटे इंतजार करें, 24 घंटे के बाद पता चलेगा कि हैंडशेक हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जब खेल ही रहे हैं तो अच्छी बात है कि हैंडशेक भी हो जाए, और बात वही आप वाली है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो अब हमें आदत है ऐसे जीने में। उस्मान तारिक पे काफी सवालात हुए कि इतनी ज्यादा हाइप दे दी गई है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 3, 4, 5 सवाल तो उस्मान तारिक पे ही थे। यार मेरे ख्याल से होना ही था, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो मेन फोकस पॉइंट है वो अभिषेक शर्मा है। हमारे यहाँ से कोई ईशान किशन पे बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ से फिर कोई तिलक वर्मा पे बात नहीं कर रहा। हमारी यहाँ इंडिया की तरफ हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म के अंदर है, जिस लेवल के अंदर वो बैलेंस क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। यहाँ सरप्राइजिंगली वरुण चक्रवर्ती और इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट की बात नहीं हुई, तो हम भी एक ही जगह पे अटके हुए अभिषेक, और इंडियन मीडिया भी एक ही जगह पे अटका हुआ उस्मान तारिक। यार ज्यादा हो गया है डिस्कस, इन ऑल ऑनेस्टी। उस्मान तारिक यस ही इज समवन न्यू। जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक की इंक्लूजन को कंफर्म कर दिया, उसी तरह सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक की इंक्लूजन को भी कंफर्म कर दिया। तो दोनों स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स अपनी अपनी टीम को कल रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उस्मान तारिक का जो पॉइंट है कि कोई पेपर पे लिखी हुई कोई वो थोड़ी है, कोई डीट थोड़ी है, कोई पत्थर पे लगी हुई लकीर थोड़ी है कि उस्मान तारिक ने डिलीवर करना ही करना है, क्योंकि इतनी सारी हाइप का प्रेशर क्या